सोमनाथ भारती जी कहेंगे अपने साथी को कुछ। सोमनाथ भारती जी, यहाँ सांसों का आपातकाल है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लोग बीमारियों से दो चार हैं, घरों में कैद हैं, और आपकी सहयोगी पार्टी जो है वो ये बता रही है कि देखिए ये सब कुछ हो रहा है चूंकि हिंदुओं की वजह से, हिंदू जिम्मेदार हैं। देखिए, वो तो आपके इंटरप्रिटेशन का तरीका, और भदौरिया जी ने अपनी पार्टी का स्टैंड रखा। उन्होंने कहा कि ये बात नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा प्राची जी कि बहुत सीरियस मसला है। लैंडसेट जैसी जो रिसर्च संस्था है उसके मैगजीन में आया कि 17 लाख लोग हर साल पोल्यूशन से मर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। गवर्नमेंट क्या कहती है? नो डेटा। दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है? AQI के कारण इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट मिला भारत को। माननीय मुख्यमंत्री जब आए तो बोला, लोगों ने कहा AQI ये क्यों आई लग रहा था पहले, फिर बाद में लगा नहीं प्रदूषण के बारे में बात करना चाहते हैं। लखनऊ के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कैंसिल करना पड़ा। सोमनाथ भाई, आप ही लेकिन कारण क्या है? भाजपा की तरफ क्या है उनका एक्सप्लेनेशन कि जी हम तो अभी आए 8 महीने हुए। अरे भैया, लखनऊ में कितने साल से हो, केंद्र में कितने साल से हो, MCD में कितने साल से हो? कारण क्या है? की हालत है, कुछ नहीं करना है भाजपा को। आज तक केंद्र में भी पूरी सरकार चलाने के दौरान हर गलतियों के पीछे कहा क्या करते हैं? कांग्रेस के पीछे जाके छुप जाते हैं। अब छुपने की प्रक्रिया कर दी दिल्ली में शुरू, आम आदमी पार्टी के पीछे। अरे भाई, आप दिल्ली में 11 साल से हैं, केंद्र में, यूपी में 2 टेन्योर पूरा होने वाला है आपका। पिछले 18 साल से 17 साल आप MCD में रहे दिल्ली में, और आपने दिल्ली वासियों को कहा था आते के साथ, LG साहब ने कहा था कि दिल्ली सरकार चाहे 75% ताकत इनके हाथ में। और बता दूं प्राची जी आपके जरिए, पंजाब का जो कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में इतना बेहतरीन किसानों का साथ दिया कि पराली जलाने की घटना 95% कम हो गई। वहां के AQI कितना है? 80, 90, 100। दिल्ली में कितना है? 400 से बियॉन्ड। हाँ। दिल्ली में क्या किया इन लोगों ने? सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, यही तो मेरा भी मैटर ऑफ कंसर्न है, जहां हो रही है इसी पर तो मैं चर्चा करना चाह रही हूँ। सोमनाथ जी एक सेकंड सुने, बस एक सेकंड सुने। आपने कह तो दिया कि मेरे इंटरप्रिटेशन का तरीका है, या मैं जिस लिहाज से इस चीज को देख रही हूँ। अरे आप चोरी पकड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप सीधा सीधा उन पर हमला कर रहे हैं, आप जनता की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब ऐसे नेता बयान देते हैं तो ये मुद्दा बड़ा दूर निकल जाता है? अब सोचिए, कोई सांसद जो चुनकर आया है जनता द्वारा, वो ये कह देगा कि हिंदू नाराज हो जाएंगे, इस वजह से प्रदूषण कम नहीं किया जा रहा। आपने जैसे कि आप बड़े प्रतिष्ठित संस्था हैं, आप एक प्रतिष्ठित संस्था हैं और आप बड़ा अच्छी न्यूज रिपोर्टर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं। क्या है कि देखिए, हिंदू परंपराओं की, हिंदू प्रथाओं की चिंता अगर भाजपा को हुई होती तो कोरोना काल में संगम के तट पे हजारों लाशें ऐसी फेंकी हुई थी। कितने हिंदू करते हैं? कहां थे ये लोग? चक्कर क्या है कि इनको स्केप रूट चाहिए। जैसा आपने कहा, समाजवादी पार्टी के साथी में जो बात कही उससे उनको स्केप रूट मिल गया। अब CNG क्रेमेशन भी होता है हिंदुस्तान के अंदर। गलत कहा कि नहीं कहा? सोमनाथ जी, आरके चौधरी, देखिए आप सरकार में रहे हैं, आप कारणों को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। एंटी हिंदू है। सुनिए ना सोमनाथ भारती जी, आप तो सरकार में रहे हैं, आप तो मुझसे ज्यादा प्रदूषण के कारणों को जानते हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे, जो कारण आरके चौधरी जी बता रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, वो सही है कि गलत है? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं आपको, देखिए आरके चौधरी जी इकलौती बात कह के फंस गए। कारण क्या है? भाजपा लपकली, क्योंकि भाजपा को सूट करता है ऐसे सारे मुद्दे जिसमें हिंदू मुसलमान हो सके। आप सोचें, आपने कितने डिबेट कर लिए। भाजपा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला का हिजाब खींच करके उनको एक्सपोज कर दिया, महिला अस्मिता पे उन्होंने हाथ डाल दिया। नहीं, मैं तो इस मसले पर भी डिबेट करती हूँ, और आज मुकाबला में भी ये मसला उठाऊंगी, इससे पहले भी उठा चुकी हूँ। मैं तो चर्चा करती हूँ सोमनाथ भारती जी, लेकिन आपको क्या रोक रहा है ये कहने में कि आरके चौधरी ने जो कहा वो गलत कहा? अरे अगर बीजेपी पिक एंड चूज कर लेती है तो मौका मत दीजिए ना। गंभीर मुद्दों पर कम से कम अपनी जबान को संभाल कर बात करिए, कम से कम ऐसी बात करें जो तथ्य पर